जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 42वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 41 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2023 को नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रांची। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यह झारखंड की राजधानी है रांची। और याद रखिएगा, कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी अगर एग्जाम में पूछ ले तो रांची आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार ये जो हैं राज्य सूची से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार ये समवर्ती सूची में आते हैं। बाकी ऑप्शन नशीली शराब, पुलिस, जलापूर्ति ये सभी राज्य सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो प्यारे साथियों, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ याद रखिएगा प्रार्थना कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉक यार्ड या फिर कहे तो गोदीबाड़ा का पहला प्रमाण पाया गया था? तो याद रखिएगा, उस हड़प्पा बस्ती का नाम है लोथल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। आगे यदि बात की जाए, मई 2023 में किस निकाय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन रिपोर्ट प्रकाशित की? तो मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन रिपोर्ट प्रकाशित की। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का नाम आया तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक? तो पुस्तक तो छोड़ना नहीं है, एग्जाम के अंदर जरूर एक आएगी। तो इस पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? आईएमपी क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गठन हुआ कब था अगर एग्जाम में पूछ ले? 1913 आपको याद रखना है। और गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले भारतीय
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अभिलाष टॉमी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है। आईएमपी क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या तो आप रट लीजिएगा बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि 2001 से 2011 के बीच इन 10 सालों में दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो याद रखिएगा 17.70%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। और यदि एग्जाम में पूछ ले पुरुष जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो आपको याद रखना है 17.19%। और महिला जनसंख्या का अगर पूछ ले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपको याद रखना है 18.12%। अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और एक साधारण विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है संपत्ति का अधिकार। इन्हें मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहिनी अट्टम नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य के संदर्भ में कथन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम के लिए मूल संगत में झांझ और वायलिन के साथ साथ भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे मृदंगम शामिल हैं। प्यारे साथियों, मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के शासन का सही वर्णन करता है? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है चौथा। संगम वंश सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में आया, फिर सुलु वंश आया, फिर तुलु वंश आया, फिर अराविदु वंश आया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। तो ये थे प्रतिदिन की भांति आज भी 15 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें। क्लास का पीडीएफ मैं आपको फिर से बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम से प्रतिदिन डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में भी इस क्लास का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे साथियों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।